राजनीतिक दलों को अपनी अपनी बात 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट में रखने के लिए बोला गया। तो जो प्रमुख बिंदु थे उन बिंदुओं पर हम लोगों ने प्रकाश डाला है और राज्य के विकास से संबंधित जो सहयोग केंद्र सरकार का मिलना चाहिए उस सहयोग के बारे में हम लोगों ने बात रखी है। और ये सहयोग नहीं है, हमारा हक है और उस हक को केंद्र सरकार कैसे देगी, किस तरीके से देगी, इस विषय पर हम लोगों ने विस्तार से प्रकाश डालने का काम किया। और हम लोगों को उम्मीद है कि जो 16वां वित्त आयोग यहाँ झारखंड आया उसके जो भी माननीय सदस्य हैं वो हम लोगों की बातों को काफ़ी गंभीरता से लेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोगों को उम्मीद के हिसाब से केंद्र सरकार से सहयोग मिलेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, विश्वास हम लोगों को है। और इस राज्य की जो बकाया राशि है 1,40,435 करोड़ रुपए है, उन पैसों के बारे में भी जिक्र किया गया है। और हम लोग चाहते हैं कि वो पैसा जब इस राज्य को मिले तो इस राज्य के विकास में और भी हम लोग प्रगति करेंगे। धन्यवाद। निर्णय की कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। जो वित्त आयोग का अधिकार क्षेत्र है कि जो केंद्र सरकार के टैक्स रेवेन्यू है उसको राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में किस अनुपात में शेयरिंग होगा, यही उनको अधिकार है। तो पहला अभी जो चल रहा है वो 41% का राज्यों के हिस्से में आता था। 15वें वित्त आयोग का ये अनुशंसा थी, हमने इसे बढ़ा करके 50% की मांग की है। और दूसरा है जो केंद्रांश राज्यों के बीच में वितरण होना है उसके जो आधार हैं उसका एक पॉइंट फिस्कल एफर्ट्स है, राजकोषीय प्रयास है। सरकार ने वित्तीय प्रबंधन के लिए जो राजकोषीय प्रयास किए हैं उसका 2.5 बहुत कम है, जो किसी राज्य को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कम, हमने उसमें भी बढ़ाने की मांग की है। तीसरा फॉरेस्ट कवर, उसका भारांक 10% का है, 100 में 10% का उसका भारांक है, उस भारांक को भी बढ़ाने का मांग किया क्योंकि फॉरेस्ट में झारखंड जो है अच्छा कर रहा, करीब 32% जो है फॉरेस्ट कवरेज है झारखंड की भौगोलिक क्षेत्र का। तो इसमें भी हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको भी 10% से बढ़ाने की मांग की है। तो 3 क्षेत्रों में अगर बढ़ता है तो केंद्र से झारखंड राज्य को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पहले 3 रुपये 30 पैसे 100 रुपये में मिलते थे, अभी उससे ज़्यादा मिलेगा अगर इनका भारांक बढ़ा तो। ठीक है सर।